आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल्स। अब आप देखेंगे कि आर्टिकल्स है क्या। पहले तो ये जान लो, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल। आर्टिकल से आप क्या समझते हैं, बताओ। कल बताए थे। आर्टिकल क्या है? ए एन और द। लेकिन चलो ठीक है, ये तो आर्टिकल्स हैं ए एन और द। इसकी डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल्स क्या है बताओ। इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल सा आप लिख दो, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर पार्ट्स ऑफ डिटरमिनर्स। Determiners that fix the meaning of noun और pronoun। आर्टिकल जो है क्या होता है? डिटरमिनर्स का पार्ट होता है। आर्टिकल क्या है? पार्ट्स ऑफ डिटरमिनर्स। वो क्या है? डिटरमिनर्स के पार्ट्स होते हैं। अब आता है कि क्या है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वो होते हैं दैट फिक्स, जो निश्चित करते हैं मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को निर्धारित करते हैं। अब आप कहोगे नाउन क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। नाउन जो शब्द होता है, नाउन, नाउन को दूसरे शब्दों में कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या? नेमिंग वर्ड्स। और प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड ना, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग। ऐसे लिख दो, यूज्ड इन प्लेस ऑफ NW, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। नाम की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रोनाउन। इन्हीं दो शब्दों के पहले आता है क्या? आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे देखो, ये आर्टिकल नहीं, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहले बताइए। पहला तो आर्टिकल्स है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है पजेसिव डिटरमिनर्स। क्या होता है? पजेसिव डिटरमिनर्स। तीसरा क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। या सिंपली बोल दो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिटरमिनर्स। ठीक, और कुछ और होते हैं, सम अदर्स लिख दो। कुछ और यूजेस होते हैं, सम अदर यूजेस, जो डिटरमिनर्स होते हैं। ये चार टॉपिक आते हैं डिटरमिनर्स में, और ये सब क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की जो मीनिंग होती है उसको फिक्स करते हैं, उसको निश्चित करते हैं। अब नाउन, जैसे मैंने कहा कि पेन, कल एग्जांपल दिया था पेन। अब मैंने कहा ए पेन, हो सकता है। तो पेन की मीनिंग को कौन डिसाइड कर रहा है? ए। तो ए क्या हो गया? आर्टिकल क्या है? डिटरमिनर्स। ठीक है, अब इसी तरह कह दिया माई पेन। पेन की मीनिंग को कौन डिसाइड कर रहा है? माई। माई क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव है। ये दोनों देखिए, ये सब क्या है? डिटरमिनर्स है। जैसे मैंने कहा, एक और देखिए, मैंने कहा मेनी बुक्स। मेनी बुक्स। बुक्स कितनी है? बहुत। तो ये सब क्या है? डिटरमिनर्स है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? पहले शब्द में तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, दूसरे में क्या है? किसकी मीनिंग को फिक्स कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। समझ गए? नहीं समझे?
आर्टिकल का यूज बहुत ज्यादा होता है, नहीं होता? होता है। अच्छा, चलो देखते हैं। पहला क्या है? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। मिटा ही दो, इसको मिटा दें। चलो, अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। ये तो रही ये, ठीक है। हम बात करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? डेफिनेट आर्टिकल, हाँ डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और देखिए, इनडेफिनेट में दो आते हैं, ए और एन, और इसमें क्या आएगा? द आएगा। तो आर्टिकल में हम यही पढ़ेंगे, यूज ऑफ ए, एन और द, इन तीनों का यूज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ए, एन और द, इन तीनों का यूज हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेट ना पढ़ के इनडेफिनेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये इजी है, ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब आप समझो डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होगा या इनडेफिनेट का कहाँ यूज होगा? देखिए, डेफिनेट का मतलब जो इसको डिफाइन किया जा सके, या ऐसी चीजों में जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो, चाहे कोई भी नेम हो। ठीक है, जैसे इस चौक है, ये चौक के बारे में मुझे पता है, पहले से मैंने किसी को देखा है, जाना है, ऑलरेडी निर्धारित कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे अभी किसी की शादी होती है, वो सबसे पहले क्या करता है? जाता है दुल्हन देखने। देखता है कि नहीं? या जो है लड़की क्या करती है? दूल्हा देखने जाती है। तो पहली बार जब उससे मिलती है तो उसके लिए वो अनजान होता है, जानता नहीं है, तब वहाँ क्या बोलेंगे? वहाँ ए और एन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार मिलने के बाद फिर उससे परिचित हो जाएगी, जान जाएगी। जब जान जाएगी तो क्या यूज होगा? द। ठीक है, तो हो जाएगा सी वेंट फॉर सी अ दूल्हा, फॉर सी अ ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम। लेकिन जब देखने के बाद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आ की जगह क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते तब तक इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, पता ही नहीं। लेकिन जब जान जाते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, अब जिन भी चीजों को आप जानते हो उसके लिए द यूज करो, जिनको नहीं जानते हो, पहली बार देख रहे हो, उसके लिए ए और एन यूज करो। जैसे मैंने कहूँ आई हैव चौक, आई हैव ए चौक या आई हैव द चौक। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है। कहीं भी अगर लिखा है ए लिखा है तो इसका मतलब वो पहली बार उसको जान रहा है, एक ना। जैसे मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कुत्ता देखा, मैं क्या कहूँगा? आई सा अ डॉग, या कहूँगा आई सा अ डॉग? द डॉग। क्यों? उसके बारे में नहीं जानते। नहीं, दा तो जिसके बारे में आप जानते हो, आ वहां होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते। वैसे तो इन तीनों का मतलब ही एक होता है, और तीनों अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन का, यूज ऑफ ए और एन। सबसे पहले लिख लो यूज ऑफ ए, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है, ए का यूज कहाँ होता है? ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है? सिंपल लिख दो, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। और ए की मीनिंग क्या होती है? दूसरा ए की मीनिंग होती है ओनली, ओनली। ठीक है, ओनली, ओनली का मतलब केवल एक होता है। ठीक है, ओनली वन, एक, ये हमेशा केवल एक होती है। एक का मतलब, एक की मीनिंग क्या होती है? वन, ये वन। ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है? पहला है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा ए का मतलब एक, और तीसरा जो आप पहली बार देख रहे हो, जिस चीजों को आप पहली बार जान रहे हो, पहली बार देख रहे हो। जैसे मैंने मोबाइल खरीदा तो मैं कहूँगा आई बॉट अ फोन, मैंने एक फोन खरीदा। ठीक है, क्योंकि वो फोन पहली बार खरीदे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना यूज कर लिए होगे तो कहोगे, क्या बोलोगे? आई हैव द फोन, हैव द फोन। हैव अ फोन गलत हो जाएगा। अब वो जो आप फोन लगाओगे तो एक का अर्थ तो एक आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो फोन है ना, वो पहली बार आप उसे देख रहे हो।
फिर दा लगाओ। कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन नाउन के पहले आ लगा है और उसके पहले दा दोनों लगता है। आई हैव अ बॉय भी होता है, आई एम अ बॉय भी होता है, आई एम द बॉय भी होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप अपना नाम अगर किसी को पहले से बताते हो, अपने बारे में जानते हो, तो आई एम अ बॉय। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बता चुके हो, अच्छे से जानते हो, तो आई एम द बॉय। समझ गए? पहली बात मैंने करा कि बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड क्या कर दिया। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है ईशा? व्यंजन। तो घर में बनता है का तरह तरह के व्यंजन, पकौड़ी, समोसा, हाँ, और का व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या है? एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट ना। वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इंग्लिश में बताओ। वोवेल ऐसे शब्द होते हैं, वोवेल ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के बनने में सहायक होते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो वोवेल होते हैं कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 होते हैं, 5 को छोड़कर जो बचते हैं क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बिना वोवेल की सहायता से इंग्लिश में दूसरा वर्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। बताओ कोई ऐसा वर्ड जिसमें एक भी वोवेल ना हो। कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें एक भी वोवेल ना हो, केवल कॉन्सोनेंट का बना हो। मुझे आता है, सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। नहीं पता? चलो मैं बताता हूं, देखो। SKY, FRY, TRY, तो है ना। फ्राई, क्राइस, स्काई, सब क्या है? ऐसा इसमें वॉवेल नहीं है। लेकिन अब आप समझो, वॉवेल जो हमारा वाई शब्द है, ठीक है, ये भी एक वॉवेल है। वॉवेल देखिए 3 चीज होते हैं, कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल होता है, एक सेमी वॉवेल होता है। सेमी मीन्स आधा, जो आधा वॉवेल होता है और आधा कॉन्सोनेंट होता है, उसे सेमी वॉवेल बोलते हैं। टोटल सेमी वॉवेल तो ही है, ठीक है। तो देखिए वॉवेल में सेमी वॉवेल जो दोनों काम करते हैं, जो कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं और वॉवेल का भी काम करते हैं। तो जो वाई वर्ड है ये वॉवेल का भी काम करेगा और कॉन्सोनेंट का भी काम करेगा, ठीक है, समझ गए? अब यहां से आ जाओ। तो ऐसे शब्द जिनका साउंड, साउंड का मतलब स्वर व्यंजन की हो और उसकी मीनिंग एक आए, उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, व्यंजन। जैसे कोई देखिए शब्द का मतलब कैसा शब्द? कॉमन नाउन। ऐसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन मीन्स ऐसे शब्द जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, या हम जिनको पहली बार देखते हैं, उसके लिए ए। जैसे देखिए एक मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा? मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन, आई हैव अ मोबाइल। तो मोबाइल, देखो मोबाइल का पहला अक्षर कौन सा साउंड दे रहा है? मोबाइल का पहला अक्षर कौन सा साउंड दे रहा है? जैसे हो गया पेन, हो गया बॉय, हो गया मोबाइल, हो गया, ठीक है, ट्री हो गया। अब इसके पहले क्या यूज करोगे? देखिए पी मतलब पा, पा के पहले ए यूज होगा, बी बा के पहले ए यूज होगा, एम माँ के पहले ए यूज होगा, और टी एक ए यूज होगा, क्योंकि इसका पहला अक्षर का साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो एक पेड़, एक कलम, एक लड़का, एक मोबाइल। समझ गए? अभी क्लाइमेक्स आएगा, परेशान ना हो, आता। आगे चलते हैं, आगे बेटा ऐसे एग्जाम्पल देखते जाओ, अपने आप लिखते जाओ, समझो ना, थोड़ा जो जो डिफिकल्ट लगे लिखते जाओ, ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ? हो गया, हाँ, ठीक है। अब जैसे अगला क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जो शुरू तो यानी वोवेल शब्द से होते हैं, लेकिन ध्वनि कॉन्सोनेंट का देते हैं। शुरू किससे होंगे? वोवेल से होंगे, लेकिन साउंड किसका आएगा?
कॉन्सोनेंट का आएगा तो उसके पहले क्या यूज करेंगे? ए का ना। हमको क्योंकि साउंड पर ही फोकस करना है। जैसे कुछ बताओ, जैसे देखो मैं बता दे रहा हूं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी शुरू किससे हुआ है? यू से। लेकिन साउंड क्या आ रहा है? या का ना, या का साउंड यू। हिंदी में टोटल सोचो यू, और यू का मतलब वाई, ये तो होता है ना। और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। वाई क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगेगा? ए यूनिट। ठीक है, सेमी वॉवेल है। ठीक है, सेमी आधा है, लेकिन यहाँ पर हम आधा नहीं, पूरा जो होगा उसको मानेंगे। ठीक है। अगला जैसे वन, वन का है, ओ से शुरू है। ठीक है, ओ से शुरू है, लेकिन ये क्या होता है? वन। वन का क्या आ रहा है? वा। वा की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट। तो हम क्या यूज करेंगे? ए। इसी तरह अगला क्यू यू ई, यूनिक। यूनिक का मतलब सबसे अलग। ठीक है, यूनिक। अब ये भी वही आ रहा है, यू यानी वाई। तो सब जब भी हम आर्टिकल यूज करेंगे सबसे पहले शब्द को बोल लेंगे, और जब तक आप शब्द को बोलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो शब्दों को बोलकर समझना बहुत जरूरी होता है। सुन, बोल के सुनना। कभी भी आर्टिकल में ये मत सोचना, बचपन में आपको क्या पढ़ाया गया था? यही पढ़ाया गया था ना बेटा, अगर ए ई आई ओ यू आए तो उसके पहले एन यूज कर देना, उसके अलावा जो कुछ भी आए उसके पहले ए यूज कर देना। लेकिन गलत पढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि आप छोटे से थे, अगर आपको समझाया जाएगा तो ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। उस समय किसी बच्चों को बेटा बोल के देखो, जो साउंड आए उसका यूज करो। ये तब समझ में आता है जब बच्चे के पास सेंस होता है। सेंस का मतलब थोड़ा सा सोचने लगता है, और आप लोग सोचने लगते नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? पकड़ लेना। आगे चलें। अगला क्या है हमारा? अगला क्या है? अगला यूज ऑफ एन। ये समझ में आ गया? चलो एन का यूज करते हैं। एन में दो चीजें हैं। एन का देखिए, एन का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर वो क्या, इसको वॉवेल बोलते हैं। और वॉवेल की स्पेलिंग लोगों से पूछो, सबसे पहले भुलाए जाते हैं ना। VOWEL। पहला तो आपको पढ़ना बिफोर वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड के पहला यूज होना। तीसरा जिसको हम पहली बार जानते हैं, ठीक है, साउंड नहीं यूज करें। मेन चीज है साउंड पर जाना। बहुत भी कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे गलत है, साउंड गलत होता है। जो ऐसे ट्यूशंस जो पढ़ाए जाते हैं, लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ चीज़ों को गलत समझाते हैं। तो हम केवल वॉवेल साउंड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हम केवल वॉवेल साउंड के बारे में सोचेंगे। आगे दूसरा क्या हमको पता होना चाहिए इसमें? दूसरा क्या पता होना चाहिए? पहला तो वॉवेल साउंड पता होना चाहिए एन यूज करने के लिए। दूसरा जिसको आप पहली बार जान रहे हो ना, हाँ, केवल एक चीज के लिए। एक इसका ही मतलब होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? वन। क्या होती है इसकी मीनिंग? क्या होती है? वन। इतना तेज बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, चिल्लाएं का? नहीं सुनाई दे रहा का? आप खा के नहीं आई हैं? चलो ठीक है। तो वन, वन मीन्स हाँ, एक। एक के लिए वॉवेल साउंड के लिए। अब ऐसे जैसे देखो मैंने क्या लिख दिया, पहला ELEPHANT, एलिफेंट, एप्पल, एग, ठीक है, हाँ, ऑरेंज, ठीक है, और हाँ, फिर रुक जाओ, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो चार है। इसके पहले हाँ LE, ठीक है। अब आप देखो ई से स्टार्ट है, मतलब क्या है? वॉवेल है, और वॉवेल का साउंड भी दे रहा है, तो क्या यूज करेंगे? एन।
एप्पल ए का साउंड भी दे रहा है, एग ए का साउंड भी दे रहा है, ऑरेंज ए का साउंड भी दे रहा है, तो इन सब में क्या लग जाएगा? एन। लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो साउंड तो जो शुरू तो वोवेल से होते हैं, लेकिन साउंड किसका देंगे? हाँ, या जो ऐसा कर दो, जो शुरू किससे होते हैं? कॉन्सोनेंट से, बट साउंड किसका देंगे? वोवेल का। जैसे ढेर सारे शब्द हैं, शुरू कॉन्सोनेंट से होंगे लेकिन साउंड किसका देंगे? वोवेल का। ऐसे कितने कितने हैं? चलो ऐसे बताओ दो चार शब्द। पहला देखो, ऑनेस्ट, ठीक है, और HOTEL, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको लोग क्या पढ़ते हैं? होटल, ये होटल होता है, ठीक है, होटल। कभी भी आप पढ़ोगे तो बोलेंगे होटल, ठीक है। इसका ना ज्यादातर एच को खत्म कर दिया जाता है, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। जैसे अभी वो शालिनी नहीं आई, वो हॉनेस्ट ही बोलती है, ऑनेस्ट निकलते ही नहीं उससे। अगला जैसे HOUR, आवर, ठीक है, इसको हावर नहीं बोलेंगे, आओ, ठीक है। अब शॉर्टकट में कोई भी होता है, जैसे MA हुआ, MLA हुआ, ठीक है, हाँ, MSC हुआ, ठीक है, MLC हुआ, ठीक। MLA और MLC का फुल फॉर्म पता है? MLA का मतलब क्या होता है बताओ? MLA माने विधायक, ठीक है, MLA माने, हाँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बोलो बोलो, तुम लोग नाक कटा दोगे वीडियो में आज। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और MLC का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर इन आर्ट। MSC मास्टर ऑफ साइंस। BSc का मतलब वो SC साथ में है, साइंस को SC लिख के डॉट कर दिया जाता है, ठीक है, MSc। अब इसी तरह से MEd होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, दैट आई एम द मास्टर ऑफ एजुकेशन, आई एम द बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। So I have completely knowledge about the education and how to get, how to understand, how to find out the inner problem of a students correctly. Am I audible? Okay. सुनाई दे रही है? तो देखो ये क्या है? यम से, अब इसको क्या पढ़ेंगे? यम, क्या? एम है ना? क्या है इसको हम क्या पढ़ते हैं? यम को क्या पढ़ेंगे? एम, नॉट यम। यम नहीं होता बच्चों, क्या होता है? एम होता है। और स्टार्ट किससे है? ए से। ए किससे बनता है? ई से। ई क्या है? वॉवेल, तो वॉवेल के पहले क्या होगा? एन। ऐसे MLA क्या होगा? एन। MSC क्या होगा? एन। और MLC एन, ठीक है, नहीं समझी? समझ गए? नहीं, एम ही नहीं, कोई भी फुल फॉर्म होता है, आप साउंड करके देख लेना किसका कौन सा वॉवेल साउंड। जैसे देखो, सारे वॉवेल को प्रोनाउंसिएट करो, कहाँ जहां जहां ए आ रहा है। जैसे जितने तरह के लेटर होते हैं या जो भी अल्फाबेट्स हैं, जितने तरह के हैं उतना तरह के मुंह बना के बोलो सही से, तब आपको अंग्रेजी आती है। नहीं तो एक ही मुंह बना के बोलोगे तब अंग्रेजी, तब आपकी टंग जो है ना ट्विस्ट नहीं हो पाएगी, मुड़ नहीं पाएगी। बोलो A, V, C, D, E, F, F नहीं, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T U V W W X Y and Z and Z, not Z, Z। तो अब इसमें से देखो जिसमें ए आ रहा है, जैसे ओ के पहले ए आ रहा है, एम एन ना एफ एच, इन सब में ए साउंड आ रहा है, हम क्या बोलेंगे? एन यूज करेंगे। समझ गए? तो जब कभी भी आप आर्टिकल यूज करो तो सबसे पहले बोल करके देख लो कि भैया साउंड का आ रहा है। लेटर वर्ड से, ये शब्द से मतलब नहीं है वॉवेल है कॉन्सोनेंट है। सबसे पहले अगर कॉन्सोनेंट भी है तो शब्दों का सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए, और सही प्रोनाउंसिएशन तब पता होगा जब आप किताब को पढ़ोगे। इसलिए कहते हैं रीडिंग खूब लगाओ, खूब लगाओगे तो आप सबको शब्दों के बारे में पता चलेगा। जैसे कोई अगर पहली बार देखेगा इसमें से होटल, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अगर है, या होटल होटल है, तो इसके पहले ए होटल तो लगाएगा ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। उसको यही पता होगा ना होटल होता है, साउंड करेगा तभी हाँ आएगा, और हाँ हमारा क्या है? हाँ कॉन्सोनेंट है। तो क्या है कि ए लगाएगा, भूलेगा क्या? लगाएगा, वो लगाना चाहिए। समझ गए? तो लगा देगा। इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले शब्दों को ध्यान से समझना है। कुछ चीजें और हैं, जैसे एच से देखो 2-3 वर्ड क्या है। पहला क्या है देखो, पहला जैसे देखो HOUR, ठीक है। अगला OUR, और एक और है, एक शब्द और है HOUR, OUR एंड और, हाँ बताए थे, ठीक है। ये तीनों अलग अलग साउंड के हैं। तीनों में देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, और ये भी। इसको क्या बोलेंगे? इसको ये वाला, यहाँ आ में थोड़ा सा हल्का सा ओ जोड़ो, और रा को क्या कर दो? आधा कर दो, हाँ? लड़का या लड़की, बॉय और गर्ल, गर्ल नॉट गर्ल। रा को ना, रा उठाओ तो बट बाहर ना आने पाए। गर्ल, गर्ल ना, आर यू गर्ल? अब मैं बोल रहा हूं ना आर यू गर्ल, अब मैं आर यू गर्ल, गर्ल हो जाएगा। गर्ल, गर्ल, आर यू गर्ल, लगेगा कि someone is speaking something and you are sitting and you are able to listen anything that you will consider, wow, what a nice speaking, so is speaking right now। बट क्या है कि आप अपनी, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो बच्चे को सुनने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और ये तब बढ़ेगा जब आप ऑडियो सुनोगे बार बार। किसी चीज की ऑडियो बार बार आप सुनोगे तब आपको शब्दों की गहनता के बारे में पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। क्यों? हिंदी पापा 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 करते करते बच्चा पापा कैसे बोलने लगता है, मामा मामा करते मामा कैसे बोलने लगता है ना, चाचा चाचा, काका काका, यही बुलवाते ना पहले। वैसे आप, वो बोलता है सुनता भी है, तो आपको काम करना। अब तो आप बोल सुन तो सकते हो, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बोलने की जगह आप पढ़ना शुरू करो, रीडिंग शुरू करो। जितना तेज रीड करोगे, जितना अच्छे से रीड करोगे, उतनी अच्छे से आपके दिमाग में चीजें पकड़ आएगी। अभी मैं आपको इंग्लिश दूं अगर, तो आप क्या करोगे? इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बुक आपको दूं तो आप कोशिश करोगे पढ़ने की, लेकिन आप उसको पढ़ा कैसे जाता है, कहीं ना कहीं कोई वर्ड ऐसा आएगा जो सही से उच्चारण नहीं कर सकते, प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते। कर सकते हो, या करोगे तो वर्ड के बारे में पता नहीं होगा। तो पता होने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट वाला वीडियो देखना चाहिए। जैसे कोई बोलता रहे, नीचे वर्ड भी आता रहे। यूट्यूब आजकल जमाना है, बोलता भी रहे। जैसे अब जो रामायण चला है उसमें सब्स्टिट्यूशन डाल दिए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, अभिनय करते हैं, उसमें नीचे लिखा रहता है। सॉन्ग में भी आता है। तो हम उसकी एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और हम क्या करते हैं, काम कहाँ है? ऐसा नहीं है, समय आप बर्बाद नहीं कर रहे हो, समय आपको बर्बाद कर रहा है। जो कहते हो ना हमारे पास समय बहुत है, कोई काम नहीं। सही बात तो यह है, समय आपको मार रहा है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे सके। इसलिए समय
को आप उपयोग कर लो, नहीं तो समय ही निर्धारित कर लेगा कि आपका उपयोग कैसे करना है। सही बता रहे हैं। एक समय ये है कि आप बैठे हो, एक समय आएगा कि आप लेटे रहोगे और सब आपके इर्द गिर्द खड़े रहेंगे ना और बोलेंगे राम नाम सत्य है। हाँ समय, क्योंकि समय के गर्भ में सबको जाना है, समय के गर्भ में सबको जाना है। तो टाइम का सदुपयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी भी, जैसे हम यहाँ बोलते हैं, सभी को बोलते हैं, कहते हैं ये काम समय से कर लो, लेकिन क्या करते हैं, कहते हैं अभी तो समय बहुत है, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे आप आज देखा आपने, तो अगर इस बात पर किसी को डांटा जाए, बोला जाए, तो यही होता है ना कि ऐसा होता है। हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा यह है कि समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग ना करें। आज पता है, मैं घर पे भी रहता तो कुछ ना कुछ होता। आज मैं आया, मेरा 2 काम हो गया, जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है और आपको पढ़ा भी दे रहे हैं। यही काम हम घर पे करते तो आप लोग पढ़ नहीं पाते, पढ़ पाते नहीं, पढ़ पाते ना। तो आई एम डूइंग डबल वर्क। तो इसे कहते हैं उपयोग। ऐसे आप उपयोग करो और छोटी छोटी चीजों को आप पढ़ो अपने। पता है आपको याद क्यों नहीं होता? जब आप बचपन में थे तुरंत याद हो जाता था। क्या कभी काका गाघा या ABCD भूल सकती है? क्योंकि आप बचपन में वो चीजें डाला गया है। लेकिन अब अगर किसी लैंग्वेज का ABC दें, मान लीजिए फ्रेंच का ABC दे दें या उर्दू का ABC दे दें या उर्दू का काका गाघा दे दें, याद हो जाएगा? नहीं याद होगा। साल 2 साल लगाओगे तब भी नहीं याद होगा। लेकिन आसान बहुत है, नामुमकिन कुछ भी नहीं अगर आप चाहोगे तो। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स रिस्टोर हो गए हैं, और इतने ज्यादा थॉट्स रिस्टोर हो गए हैं कि जो स्वच्छता है दिमाग की ना, वो गायब होती जा रही है। जैसे ठंडा पानी ले लो ना, ठंडे पानी में या साफ पानी ले लो, साफ पानी में कुछ भी देखोगे तो नीचे तक दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो स्टार्टिंग में आप में स्वच्छ रहते हो, कुछ भी लेते हो तुरंत याद हो जाता है। जैसे थॉट्स आने लगते हैं, थॉट्स आने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव आएगा तो खुश रहोगे, नेगेटिव आएगा तो चिड़चिड़ापन होगा, तकलीफ होगी। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट को जानने का मतलब ये है कि जिस चीज से आप खुश रहते हो, खुश रहने का मतलब जो आपको आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है किसी की हत्या करके खुश रहो तो आप पॉजिटिव कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? जिसको करने से आपको ये मिले कि नहीं मैंने बड़ा अच्छा काम किया है और इससे हम आगे जाएंगे, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको कोई गाली दे दें, तब आप ये नहीं सोचोगे कि जो है, ये नहीं सोचना चाहिए वहां पे कि उसने हमको गाली क्यों दिया। आपको ये सोचना चाहिए हमने उसको माफ कर दिया, खुश हो जाओगे। कल हम एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, वो क्या कर रहा था, एक बच्चे को कुछ बोल दिया, कहा कि हम बदला जो होता है हम 4 साल बाद पुरानी का कभी भी लेते हैं। तो हमने कहा ऐसा गलत है। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मारते? हमने कहा तो आप लात मारोगे उसे? आपके लात मारने से अगर वो मान जाए तो मार दो। अगर आप किसी को मारोगे तो एक दिन आएगा वो आपको भी मारेगा, तो फिर मारना एक दूसरे को चलता रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, एक जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि हम खुद को कैसे समझा सकें। सारी शक्तियां, सारा पावर, ऑल पावर्स आर इन यू, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। And you come to school for learning that how to use your power, how to use your capacity, how to use your potential. And after coming to the school, when you have learned how to use your potential, then you start learning more and more and more, and start making your mind concentration, and at last you get your goal easily. और जो लोग अपने थॉट को गलत चीजों पर रिस्टोर करते हैं, जैसे साफ पानी में आप कुछ भी डालोगे, साफ पानी में साफ पानी के अलावा कुछ भी डालो, पानी का जो स्वच्छता है वो क्या हो जाएगी? गंदी होती चली जाएगी। वैसे हमारा दिमाग एक पानी की तरह है, इसमें पॉजिटिव के अलावा कुछ भी पड़ेगा वो गंदा होता चला जाएगा, फिर आपको कुछ भी याद नहीं होगा।
क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में आपकी पढ़ाई से ज्यादा ये होता है कि अरे वो क्या कर रहा होगा, मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, अलग अलग चीज थॉट आते हैं। आपको कोई चीज तभी याद होता है जब आप कंसंट्रेट होते हो, जब किसी एक चीज पर फोकस करते हो। टीवी देखते हो? टीवी जब आप देखते हो तो नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वहीं रहता है, तब कहीं नहीं जाता। कोई भी मूवी आप देखो, मूवी का एक एक सीन नहीं भूलोगे, आजमा लो कभी भी। क्योंकि मूवी देखते समय आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते। और लड़कियों को तो सबसे पहले आजकल पता है कौन बर्बाद किया? सीरियल ने। नागिन के सीरियल में इतना मेकअप कर देंगे, भड़का हुआ दिखा देंगे, सास बहू का झगड़ा दिखा देंगे ना, सास बहू में दिखा देंगे कि बहू ने सास को मार दिया, सास ने बहू को मार दिया। अब उसके दिमाग में आएगा नहीं, सास ऐसे करती है, सास चुड़ैल होती है, सास को हमारी बात नहीं सुनना है, सास को लास्ट में भगा देना है। अब वो क्या करेगी? जब अपने घर पे जाएगी तो सास कुछ बोलेगी कि बेटा ये कर लो, हैं काहे करें हम? उस सीरियल में ऐसा हुआ था। ठीक है, पहले की बहुएं बहुत अच्छी थी, संस्कारी होती थी। अब की बहुएं संस्कारी नहीं होती। अब क्या होता है पता है? अब संस्कार खत्म हो गया है और ऐसे बेटियां भी होती जा रही। सीरियल में दिखाते हैं कि कोई लड़की है जो अपने पिता का खूब विरोध करती है, अनास में, और फिर वो बच्ची देखी थी और उसको पता है उसको शिक्षा से जोड़ कर देंगे। पढ़ी लिखी लड़की खूब विरोध करी, लड़ाई उड़ाई जाके अपने मन से कर ली, फिर कहेगी अरे वो तो इतनी पढ़ी थी, उसमें ये कर रही थी, आके आप वही ऐसे करोगे। तो अगर हमारे युवा पीढ़ी को कोई बर्बाद कर रहा है तो है भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड। और अब तो क्या टॉलीवुड आ गया है, वो सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। टॉलीवुड माने भोजपुरिया। आइए यहाँ पर आते हैं, ये समझ में आ गया? होटल तो लर्न करो इसे, कोई दिक्कत इसमें? तो हमको शब्दों को समझना है। ये और था, और ये क्या है? ये और ये ये क्या है? और ना, ठीक है, इसको क्या करेंगे? आर 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 क्या बोलेंगे? आर। जैसे ये हमारी किताब है ना, ये हमारी किताब है, दीज आर बुक, आवर नहीं, आर बुक्स, आर बुक्स। ठीक है, अभी घंटे को 1 आवर, को क्या बोलेंगे? 1 आवर। इन दोनों को लगभग सेम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ARE को आ, केवल आ। यू अ बॉय, यू अ गर्ल, यू अ गर्ल बोलते कि नहीं? यू अ गर्ल बोलते हैं ना, यू अ गर्ल। आ नहीं बोलते। व्हाट आर यू डूइंग? आ ही तो बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? बट अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब अंग्रेज बोलते हैं ना तो इसी यही खा जाते हैं, और इसी वजह से आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तो खा गए, और बचपन से आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़ा पढ़ा के थकाया जाता है ना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को छोड़ करके आप शब्दों की दुनिया में जाओ तो कुछ समझ में आए। लेकिन क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज कंटिन्यूअस इज एम आर, परफेक्ट हैज हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन। यही पढ़े रहते हो, और जब आप किसी फॉरेनर के पास पहुंचते हो ये सब खा ही ले जाता है, कुछ बोल भी नहीं करता, तब आप क्या करोगे? हमारे सर तो वैसे पढ़ाए थे और हमको खूब ट्रांसलेशन आता है, कोई भी दे दो कर लेंगे, और जो बोलेगा वो एक नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं ना वो लोग, खा जाते हैं, भुखाए रहते हैं, कुछ खाए हुए तो है नहीं अंग्रेज लोग। हाँ हाँ, वही तो बता रहे हैं। तो हमको क्या है? शब्दों को पढ़ना है, शब्दों को लिखना है, और जब हम शब्द को पढ़ेंगे, शब्द को जानेंगे, हम यही कहते हैं कि शब्द ही हमारे जीवन का सार है। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे साइंस का हो। अगर आप केवल शब्द और शब्द की परिभाषा पढ़ लें, दुनिया में जितने शब्द हैं आप सभी सब्जेक्ट के ज्ञाता हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के वैज्ञानिक। साइंस में आपको मैथ वो नहीं आता, केवल वर्ड पढ़ो बस। शब्द के बारे में अगर कोई शब्द मिल गया तो आप उसको लास्ट तक खोज डालो, बना कैसे, आया कैसे। जैसे एक होता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस, कॉस्मोस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, और इसी को यूनिवर्स कहते हैं। और इसी को
एस्ट्रोनट्स, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ये कई सारी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। चलो देखते हैं। तो ये है, चाहे जो आप जो भी कह दो। अब अगला हम पढ़ेंगे, तो ये जरूरी है हमको सबसे पहली चीज तो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सीखना है। और जब छोटे से आप पढ़ते हो ना, यही चीज नहीं सिखाया गया। पूछिए क्यों? क्योंकि हमको जो टीचर मिलते हैं ना, वो हावर वाले मिलते हैं ना, हावर वाले मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, वे जैसे WHERE क्या होता है? वेयर। तो कहेंगे वेयर ना, वाट। इतनी देर वाट होता क्या? व्हाट आर यू डूइंग। और बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट बोलेंगे तो आप कहोगे व्हाट होता है, व्हाट कहाँ बोल रहा है ये? तो आप देखो, हम ये इसमें आपकी गलती नहीं है। इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट्स नॉट योर फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स टीचर who has taught you, he did this, he committed mistakes, because उसकी भी गलती नहीं, उसकी भी गलती नहीं, उसके टीचर ने भी उसको ऐसे पढ़ाया है, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी भी उस पर अमल नहीं करते, सोचते नहीं कि हम वहां जाएं और सुने। वहां जाओ और सुनो, उस लेवल पर जाओ और सुनो। इसलिए आप ऑडियो, जो ऑडियो है इंग्लिश का, इंग्लिश जो स्पीकर हो, जो बोलते हैं, उनकी ऑडियो सुनो। ऑडिटरीज आपकी अगर सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगा। पहला सुनो, दूसरा रीड करो। रीड एंड लिसनिंग पावर अपनी बढ़ा लीजिए, बोलना अपने आप आ जाएगा। बोलना तो हम सिखाई देंगे। रीडिंग एंड लिसनिंग कैपेसिटी, ये दोनों बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और आर एंड आवर, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनी हाउ आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही है। रीड करो। हम ग्रुप में कभी कभी वीडियो भेजते हैं सुनने के लिए, तो आप उसको सुनो, और जो रूल्स बोलते हैं पढ़ो। नियम कभी भी टेंस के हिसाब से आप पढ़ो मत। टेंस जो होता है ना, वो केवल आपको एक बेस दे देता है, केवल ये बता देता है कितने प्रकार का है। टेंस केवल और केवल उलझाएगा। हमने टेंस पढ़ा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता है वो टेंस के हिसाब से नहीं बोलता, ग्रामर यूज ही नहीं करता। जैसे आप हिंदी बोलते हो, क्या हिंदी व्याकरण आती है अच्छे से? नहीं आती ना, नहीं आती। आती है। स्वागत में कौन सा संधि है? स्वागत में कौन सा संधि है? स्वागत शब्द में कौन सा संधि है? यड़ स्वर संधि है। इको यड़ची, ई का या ऊ का वा, री का रा, री का ला होगा, ठीक है। अब जैसे स्वा, स्वा का मतलब सु का वा ना, सु ऊ का वा, ऊ का वा, सुधन आगतम ना, स्वागतम। तो जिसमें आधा है, आधा रा जुड़ा हो, आधा शब्द है, वहां पर क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि। ये ट्रिक है, चलो उसको भी बाद में आएंगे, संधि विच्छेद पढ़ाने लगे। आगे बढ़े। अब हम आए इस पर, दा पर। दा पे आ जाए तो दा, ये दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत? शब्द को बोलो, शब्द को सीखो, जैसे जैसे आप बोलते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे, अच्छे से आ जाएगा। लेकिन इसको दिमाग में डाल लो, जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे या पढ़ना नहीं सीखोगे, तब तक आप कितने भी रूल पढ़ लो, नहीं आएगा। पढ़ना का मतलब ये नहीं नियम ना पढ़ो, रीड करो, बस रीडिंग कैपेसिटी बढ़ो। डेली 2 पन्ने रीड करो, डेली 2 पन्ने रीड करो, डेली 2 वीडियो सुनो, डेली ऑडियो। भले नहीं समझ में आ रहा फिर भी सुनो। किताब नहीं हो तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर ले लो, उसको पढ़ो, गलती सही पढ़ो, फिर सुनो, फिर पढ़ो, फिर सुनो, फिर 24 घंटे क्या करते हो? सुनना पढ़ना, किस छोड़ दो। देखो हमको क्या करना है ना बेटा, हमको केवल पढ़ना एक निश्चित उम्र, मतलब 25 साल तक ही पढ़ना है। 25 साल के बाद आपको क्या करना है? जॉब करने हैं या कुछ और करना है, जो कुछ करना है। लेकिन ये गोल्डन पीरियड जो है ना, इसीलिए कहते हैं ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो और इसको यूटिलाइज करो। लेकिन इसी 25 साल में जो टीनेजर होते हैं, जो भी 15, 16, 17, 18 साल के हैं, उनके अंदर थोड़ी सी चर्बी आ जाती है। हाँ, वो उड़ने लगते हैं, पंख लग जाता है ना, ऐसे उड़ने लगते हैं। अब वो क्या करेंगे, उनको ये भूल जाएंगे कि उनकी 25 साल कैसे बीते। वो जो है अपना ट्रैक बदल देते हैं। जाना इधर है, पता चला इधर है, थोड़ा सा कठिन रास्ता है,
आप सोचेंगे चलो थोड़ा सा ये कठिन है, इसको छोड़ के इधर निकल जाओगे। मंजिल तो सीधे चलने पर मिलेगी, तिरछा होगे तो आप भटकते रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का यूज कहाँ होता है भाई बताओ? हाँ अर्थ के पहले, चलिए देखिए द को क्या बोलते हैं। देखो द क्या है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होता है? वेल नोन, वेल KNOWN, नहीं सुपरलेटिव के पहले तो होता ही है। तो हम कौन कौन सी चीज जानते हैं? सबसे पहला हम करते हैं क्या क्या आप जानते हो। द का यूज पहला नंबर यहां से लिखे, पहला नंबर द का यूज कहां करेंगे? द का यूज किसी यूनिक चीज में करते हैं। किसके लिए? यूनिक थिंग, UNIQUE। यूनिक का मतलब जो दुनिया में केवल एक है, जिससे मतलब जिससे अच्छा कोई दूसरा नहीं है, या जैसे अर्थ, दुनिया में अर्थ से अच्छा या अर्थ से बुरा जो भी है दूसरी अर्थ नहीं है, तो क्या बोलेंगे? द अर्थ। ठीक है, तो हम यहां लिख दें द अर्थ। ठीक है, दूसरा सन, सन के जैसा कोई दूसरा है नहीं, द सन। तीसरा मून, नहीं, महात्मा गांधी पर नहीं यूज होगा। यही तो पता है आपको, ये पता है कि आर्टिकल महात्मा गांधी का मतलब महात्मा गांधी कोई नाम है, कल हमने बताया था ना, किसी पर्टिकुलर नाम की जगह पर नहीं यूज होता। लेकिन महात्मा गांधी को अगर कॉमन नाम की तरह यूज करें तो यूज हो सकता है। जैसे नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी कहा जाता है, मंडेला को भारत का गांधी कहा जाता है ना, मंडेला इज नोन एज द गांधी। अब यहाँ पर द गांधी यूज होगा। ये क्या है? ओमिशंस है, कमियां हैं। कहाँ आर्टिकल यूज करना है अब ये पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो वेल नोन यूनिक चीज जो दुनिया में केवल एक है। एक क्या क्या है? अर्थ है, हाँ, सन है, मून है। इनके पहले क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। समझ गए? दूसरा जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। महाद्वीपों के नाम के पहले कितने महाद्वीप हैं? कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में ऊपर को नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लेकिन अभी बटा नहीं है। अमेरिका में दो है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, पहला क्या है हमारा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका बीच में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और ओशिनिया जिसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ओशिनिया। नीचे क्या है? अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका एक चैप्टर है क्लास 12 में, मैंने बताया था ना। ठीक है, अंटार्कटिका एक है कि अगर जीवन के सही अनुभव करना है तो अंटार्कटिका चले जाओ। अंटार्कटिका, ये हमारा अर्थ है, अर्थ ऐसा है। तो ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये साउथ पोल यहाँ जो है, यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ पर बर्फ जम गई है, इसे आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक पोल, इसे अंटार्कटिक पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंटार्कटिक जो है, इसे यहाँ पर जो बर्फ है वही बोलते हैं अंटार्कटिका। और ये जो हमारे बीच में रेखा गई है, इसको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको जानते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर जाती है? कर्क रेखा। ठीक है, ये जो रेखा जाती है भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? इक्वेटर, पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी हमारी कहाँ रहती है? इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में रहती है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने सारे देश हैं, मेन चीज जो देश इस बीच वाले रेखा पे होते हैं वहां के लोग करिया करिया होते हैं, बुझेटा बुझेटा। कुछ ऐसा क्यों? यहाँ धूप भी ज्यादा लगती है, बारिश भी ज्यादा होती है।
क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा ना, वाइपोरेशन ज्यादा होगा, भाप ज्यादा बनेगा और बारिश भी होगा। हर 2 घंटे में होता है, कोई ऐसा दिन बीतते नहीं जहाँ बारिश नहीं होती हो, जब बारिश नहीं होती हो, रोज होता है। और सबसे ज्यादा घने जंगल इसी के बीच में पाए जाते हैं। अफ्रीका का हमारा जो बड़ा वाला जंगल है ना, वो इसी पर है, अफ्रीका इसी पर है, यही बीच में है अफ्रीका। अफ्रीका यहीं बीचों में पड़ता है इतना, ठीक है। ये हमारा यहाँ कहीं पड़ जाता है एशिया, और यहाँ पर पड़ जाता है यूरोप, ये अफ्रीका हो जाता है। यहाँ पर पड़ जाता है वो क्या नाम उसका, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, अंटार्कटिका हो जाता है। ये अंटार्कटिका, जहाँ पर रोशनी नहीं पहुंचती, जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ केवल जीव रहते हैं। कुछ मछलियाँ हैं, सील वगैरह है, वहाँ केवल जीव रहते हैं। और वहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। हाँ? वहाँ -50 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। रह लोगी क्या? नहीं जी पाएगा, इंसान सफर ही नहीं कर पाएगा। तो वहां पर इतनी शांति है, शांति का सच में अनुभव करना, वहां जाओ। वहां क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी आवाज होगी, वो आवाज शोर ही ये बताती है या तो कोई चट्टान टूट रहा है, या तो कोई पानी बह रहा है, या कोई चिड़िया। वहां पर एक पक्षी है सेल टाइप का, जो पानी के अंदर रहती है, वही वही रह पाती है। और फिर भी उसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। बताते हैं, बताइए, जहां इंसान नहीं रह सकते वहां ये लोग रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े पानी में, और रहने वो उसी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, बर्फ में रह सकते हैं। जबकि बर्फ में इतने टेम्परेचर में कोई चीज नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं रह सकता। अगर आपके ब्लड को बचाकर रखना हो तो कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। और आपके ब्लड में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। हमारा ब्लड कितने तरह से होते हैं, 3 4। कौन कौन? RBC, WBC, रेड ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस, प्लाज्मा। फिर बताए तो 3 ही तो होते हैं। एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, और क्या है, व्हाइट सफेद श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये 4 होते हैं। हमारे हड्डी में क्या होता है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो जानते हो? नहीं पता, चुप। तो हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, ये बात समझ गए? वेल, बेटा, दा वहां यूज होता है जब कोई शब्द वोवेल से शुरू हो, ठीक है, तो वहां दी बोलते हैं। जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो वहां दा बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन द इंडिया, हाँ, दी अर्थ, ठीक है, हाँ, दी इन दी अर्थ। और वैसे भी ज्यादातर लोग दा ही बोलते हैं, तो आप भी दा बोलिएगा, ठीक है, दादी मत करना, ठीक है, दा ही बोलिएगा। प्रोनाउंसिएशन सभी दा करते हैं, दी को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इन द अर्थ, द अर्थ। अगला, कॉन्टिनेंट के नाम के पहले। तीसरा, नदियों के नाम के पहले, नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है। पहाड़ों के नाम के पहले, माउंटेन्स। झीलों के नाम के पहले, लेक्स। समुद्रों के नाम से पहले, सीज। इन सभी के नामों के पहले क्या यूज करोगे? क्यों? क्योंकि गंगा जैसी कोई दूसरी नदियां होंगी नहीं ना, तो यूनिक तो है। लेक, कोई भी लेक ना, लेक के जैसा कोई दूसरी नदियां होंगी नहीं होंगी, ठीक है, इसके जैसा कोई चीज होगा नहीं, ठीक है, ठीक। नहीं, कंट्री के पहले नहीं यूज होगा, ठीक है, देश के नाम के पहले यूज नहीं होता। अभी लास्ट में बताएंगे, मैंने बताया ना, अभी ये जानो कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होगा उसको बाद में बताएंगे, ठीक है, ठीक। एक नहीं होता, एक नहीं होता, ठीक है। क्या है ना, देश क्या है कि देश, जैसे इंडिया एक कहाँ है, अभी एक बवाल हो जाए फिर क्या होगा, एक ठो और उसमें से बन जाएगा,
जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश वहीं से तो निकले हैं, क्यों? हम देश को एक कैसे बोल सकते हैं? चलो आगे आगे देखिए, देश हो गया, आगे हाँ प्लैनेट्स, वेरी गुड। और नेम ऑफ ट्रेन्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हो गया। ट्रेन हो गया, ट्रेन पता है, जैसे फरक्का एक्सप्रेस ना, द फरक्का एक्सप्रेस, द वरुणा एक्सप्रेस, द दिल्ली एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, वरुणा एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये ट्रेन के नाम पर। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, ये क्या है? न्यूज़ के नाम के पहले। इन सभी के नाम के पहले द का यूज होता है। आगे चलते हैं, अगले ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर के पहले, ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर क्या है? नंबर दो तरह के होते हैं, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है। 1 2 3 4 5 कार्डिनल है, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर दो तो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल हो जाएगा। तो अगर कहीं फर्स्ट लिखा है तो क्या हो जाएगा? द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ठीक। तो हमेशा कहीं अगर फर्स्ट सेकंड लिखा है, फर्स्ट के पहले क्या यूज होगा? द, समझ गए? ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या यूज होगा? द। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, इन सब के पहले क्या यूज होगा? द का यूज होगा, ऑर्डिनल नंबर, ठीक। अगला, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होता है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जहां एसटी जुड़ा होता है, EST, जो सबसे अच्छा हो, जैसे गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट ना, और स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक। कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले क्या यूज होगा? द है। बहुत है, कहाँ एनिमल्स के नाम के पहले यूज होता है? डिफरेंट कहाँ है भाई? एनिमल, सारे एनिमल्स एक ही तरह के होते हैं, उसका नाम रखोगे तभी तो अलग होंगे। हाँ है तो एनिमल ही ना। अब डॉग में भी कई कई स्पीसीज आती हैं ना। ये कुत्ताओं को कितना दा लगाओगे? हाँ, कॉमन नाउन के पहले दा का यूज होता है, लिख लो सारे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, वेल नोन। कॉमन नाउन, हाँ, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, सबके पहले दा यूज होगा। लेकिन जब आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाते हो, ठीक है, द बॉय, द गर्ल, द डॉग, द कैट, सारी चीज। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ए या एन यूज करोगे, ठीक। आगे, एक कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी यूज होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया। आगे, कंट्री के नाम के पहले भी होता है, याद रखना। अभी कुछ चीजें बचा है, जैसे हाँ, कुछ होता है, कुछ नहीं होता, उसको इसलिए उसमें बताएंगे, ओमिशन में बताया जाएगा। अगला एक चीज और देखो, अगला है फेमस बुक्स, पवित्र ग्रंथ, ठीक है। हाँ, नहीं, फेमस बुक का मतलब कोई भी चीज, रामायण नहीं। हाँ, प्रसिद्ध हो, जैसे गोदान एंड गबन किसकी रचना है? हाँ, तो गोदान एंड गबन के पहले दा लगेगा, ठीक है। किसी की भी कोई महाकाव्य हो, ठीक है, तो उसके पहले दा लगेगा। महाकाव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉवेल। हाँ, वही है, ठीक है। उपन्यास, ये सब क्या है?
और ठीक है, हॉली बुक्स, फेमस बुक लिख लो, हॉली बुक्स। नहीं, हॉली बुक्स मतलब पवित्र किताबें, जैसे रामायण, गीता, कुरान, इन सब के पहले क्या यूज होगा? द यूज होगा। ठीक है।